क्योंकि जीवन प्रभु के वचन में है। क्योंकि जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन में है और वो नहीं चाहता कि जीवन की बातें हम तक पहुंचे। कई बार वो सिर्फ लोगों को वर्शिप तक रखता है कि चलो तूने वर्शिप कर ली, आराधना कर ली, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही वचन का समय होता है लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जब भी आप कलीसिया में आओ, इसको अभी करो, अपने फोन जो है ना उसको स्विच ऑफ करो थोड़ी समय के लिए। क्योंकि कई बार शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, मुझे पता है, मैं नाम लेके बता सकती हूँ, जो चलते प्रचार में कई बार अपना फोन चेक करते हैं। मुझे नहीं लगता खुदावन से बढ़कर हमारे लिए कोई है, राइट? अगर खुदावन से बढ़कर हमारे लिए कुछ है तो फिर हम तो खुदावन को कुछ भी नहीं समझते। क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे गंदी दुष्ट आत्मा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हमारे जीवन से दूर नहीं हो रही। आज जवानों का हाल देखो, इस फोन ने बर्बाद कर दी जिंदगियां। कई माँ बाप से पूछोगे ना कि आपका बच्चा ज्यादा किस चीज पर रहता है, तो वो कहेंगे फोन पर। हालेलुया। कोई काम नहीं है फोन पे, दूसरों की जिंदगियां झांकनी है। क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, उसने क्या कर दिया, उसने गाड़ी ले ली, उसने नई ड्रेस ले ली, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। और आपको पता नहीं है, शैतान आपसे आपका बहुमूल्य समय खींच रहा है। इसी मोबाइल की वजह से। ये था तो परमेश्वर ने अगर ये बनाई चीज ना, इसको एक पॉजिटिव वे से बनाया था, जिससे अब दूर बैठे, देखो आज से पहले जहां जाओ, आज से पीछे चले जाओ, कितने साल लगा लो 50 साल लगा लो, 60-70 साल, ये मोबाइल फोन नहीं था। और आपको पता है, पाप भी कम था। मोबाइल फोन नहीं था तो पाप भी कम था। क्योंकि एक लड़का लड़की को अगर इश्क हो जाए तो मिनट में मैसेज भेज देते हैं, आज व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन उस समय में अगर किसी को इश्क होता था तो चिट्ठी पहुंचने में समय लगता था, उतनी देर में उसकी शादी हो जाती थी। क्योंकि जब वो चिट्ठी भेजता भी होगा, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पसंद हूं, तो कई बार डाकिया वो चिट्ठी शायद आगे ना पास कर। लेकिन आज शादियां ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन। आई लाइक यू, यू लाइक मी, यू आर माई जान, बाद में लेगी वो तेरी जान। आज अपने बच्चों को चेक करो, अधिक समय फोन पर है। वो क्या है अभी उनको काम फोन पर। इतना मोदी फोन पर नहीं रहता जितनी हमारी औलादें फोन पर हैं। प्रधानमंत्री बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, वो इतना फोन नहीं चलाते। लेकिन हमारे बच्चे, हम लोग इतना फोन चलाते हैं, क्योंकि हम तो उनसे भी आगे हैं ना। वो देश को चला रहे हैं, हेलो, वो देश को चला रहे हैं, शैतान हमें चला रहा है। और हम कहते हैं हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं। आज फैसला लेके जाना यहां से, पवित्र आत्मा मुझे भर दे अपनी सामर्थ्य से। कैसे भरे? वो कहता सामर्थ्य से तुझे क्या भरूं, गंदगी से तो तू भरा हुआ है, क्या भरूं तुझे अपने सामर्थ्य से। क्योंकि कभी भी परमेश्वर गंदे बर्तन में पवित्रता को नहीं भेज सकता। वो अपनी सामर्थ्य को कभी गलत चीज में नहीं डाल सकता। सामर्थ्य लेनी है तो बर्तन साफ करना पड़ेगा। तो आज मेरा बर्तन किस चीज ने गंदा कर दिया? बोलो, मेरे मोबाइल फोन ने। ये मोबाइल फोन आज बाइबल उठाने नहीं देता। आज के जवान बाइबल चर्च में लेकर नहीं आते। मुझे बताओ किस जवान के पास बाइबल नहीं है आज चर्च में? एंड दे रीड द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम बाइबल। वो वचन को मोबाइल से पढ़ते हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप कहते होंगे सिस्टर इसमें क्या गलत है, वचन ही तो पढ़ रहा हूं। मेरे भाई वचन पढ़ते ऊपर आपको पता है टिन टिन मैसेज आ जाता है।
वचन पढ़ते पढ़ते हमें उस मैसेज पर क्लिक करना पड़ जाता है और वहीं से शैतान हमें लेकर चल पड़ा। मुझे तो इतने हालात पता चल रहे हैं कि लोग रातों रात मोबाइल फोन पर लगे हुए हैं। एक गीत है, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर काम, तुझ में ही हर रात। पर आज के जवानों की सुबह भी मोबाइल में, शाम भी मोबाइल में, रात भी मोबाइल में। देखिए वचन, आपको पता है आज अगर एक इंसान को कोई बदल सकता है ना, तो वो केवल परमेश्वर का वचन। इसलिए मैंने आपको बोला वचन को ध्यान से सुना करो, इसको जाने दो अंदर। बाइबल कहती है तुझे कड़वा तो लगेगा, मुझे पता कईयों को बहुत कड़वा लग रहा होगा, पर बाइबल कहती है तुझे कड़वा तो लगेगा, लेकिन जब तेरे पेट में जाएगा तो बहुत मीठा हो जाएगा। जब तेरे मुंह से ये बात अंदर जा रही है, तेरे को बड़ी कड़वी लग रही है कि क्यों मुझे मेरे मोबाइल से अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मेरी जान बन गई है। ए मेरे भाई मेरी बहन, ये जान तेरी जान ले लेगी। सच्चाई बोल रही हूं, इस जान को थोड़ा सा परे कर। आज बच्चे जिद करते हैं मुझे मोबाइल लेके दो। वो मोबाइल नहीं मांग रहे, वो अपना शैतान से एक शैतान का हथियार मांग रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, अंत के दिनों में है हम। मैंने तभी आपको बताया 60-70 साल पीछे चल रहे मोबाइल फोन नहीं था। आज देखो आज क्या है। एक मूवी मैंने एक क्लिप आया था, मुझे पता है आपको पता होगा क्योंकि बहुत सीखने वाला क्लिप था। एक बार एक व्यक्ति दुकान कॉल करने के लिए किसी शॉप पर गया, और जब वो कॉल करने के लिए किसी शॉप पर गया तो उसने किसी भिखारी को कॉल करना था। कहता हेलो, उसने कहा हाँ जी। भिखारी था, जिसको कॉल किया वो भिखारी था। वो कहते ऊपर वाला भिखारी जो टूटी हुई टांग का ड्रामा कर रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, उससे जरा बात करवाना, उसके फोन का सिग्नल नहीं लग रहा। ये हालात है आज। भिखारियों के पास भी फोन है, रोटी खाने को नहीं है, लेकिन फोन में रिचार्ज होना चाहिए। डैडी मेनू रोटी मिले ना मिले, मेरा रिचार्ज करा दे। देखो कितनी चर्च शांत हो गई, क्योंकि मुझे पता है इस चीज से सारे ग्रसित हुए पड़े हैं। सब के सब इसके शिकंजे में हो। क्या आप जवान, क्या बुजुर्ग, सब कुछ पकड़े गए हो इस फोन से। सबको पकड़ा हुआ है इस फोन ने। आज हम इससे आजाद होकर जाएं। मैं कहती हूँ कुछ मत मांगो प्रभु से, कुछ ना मांगो प्रभु को। एक चीज आज कह दो, प्रभु मेरा छुटकारा कर दे। किधर तो फोन तो हालेलुया। बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है फोन आपका, बहुत ज्यादा। इधर बाइबल पढ़ी, इधर फोन। हम ज्यादा क्या उठाते हैं, सच बोलना, फोन। सच पता है आपको, इधर बाइबल पढ़ी, इधर फोन। हम अधिक क्या उठाते हैं, फोन। और एक बार आप फेसबुक के अंदर एंटर कर जो, निकलना भी चाहोगे वो आपको निकलने नहीं देती। एक बार आप वो क्या होता है इंस्टाग्राम में घुस जाओ, वो आपको निकलने नहीं देगा। ऊपर 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 ऊपर। प्रियजनों, ये शैतान लेके जा रहा है आपको। बाइबल पकड़ाओ बच्चे को, आज 10 मिनट पढ़ी ना ली। 10 मिनट बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हम। 10 मिनट बाइबल नहीं पढ़ी जा रही हमसे। क्यों आज ऐसा मेरा हाल हो गया है, क्यों हो गया है? इसका अर्थ है मेरा कनेक्शन टूटा हुआ है। इसका अर्थ है मैं सोया हुआ हूं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। प्रियजनों, मत सोचना बड़ी बड़ी चर्चों में जाने वाले लोग ही स्वर्ग जाएंगे। मैं कहती हूं इसको पढ़ो, ये क्या कहता है कि कौन स्वर्ग जाने वाला है। उसने कहा जो अंत समय तक मेरी मर्जी पर चलेगा वही मेरे राज्य में दाखिल होगा। बाइबल में कहीं बड़ी कलीसियाओं की बात नहीं हुई है। बाइबल में बात हुई है तो उसकी उपस्थिति की बात हुई है।
मैं विश्वास करती हूँ कि आज जवान अपने जीवन को प्रभु को दो और इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाओ। फोन चाहे आपकी पॉकेट में हो ना हो, लेकिन आपकी बाइबल आपके साथ हो। और मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, बाइबल सिर्फ थैले में डालने वाली किताब नहीं है। बाइबल सिर्फ इसको किसी अच्छे से कपड़े में लपेट कर रख करने वाली बात नहीं है। मैं कहती हूँ हमारा जीवन बाइबल होना चाहिए। ये बाइबल मेरे अंदर होनी चाहिए। जब भी मुझे जरूरत पड़े तो ये बाइबल मेरे अंदर से निकले, ऐसा मेरा जीवन हो। हालेलुया। मैं हवा में तीर नहीं मार रही हूं, प्रैक्टिकल बात कर रही हूं, सच्चाई की बात कर रही हूं कि आज हम लोगों का रिश्ता जो कनेक्शन है, और फिर हम पता क्या कहते हैं, करने की कोशिश तो करी दी है, बस बातों में ही कोशिश कर रहे हो आप, सिर्फ बातों में हम कह रहे हैं कोशिश करी दी है पर हो ही नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? घर का काम तो सारा करते हो, रोज 3 टाइम खाना भी खाते हो, वो कैसे हो रहे? खुदावंद के बारे में क्यों कह देते हो मुझसे हो नहीं रहा? प्रियजनों, हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसके चरणों में बैठने के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों खाते हो दोपहर का खाना? क्यों खाते हो बताओ मुझे? सुबह ना खाया हो, रात को क्या होता है, बुरी हालत हो जाती है, खाना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि पेट सिग्नल देता है, खा, तुझे बड़ी भूख लगी है। आज तक क्या आत्मा ने कोई सिग्नल नहीं दिया आपको कि तेरा रिश्ता मुझसे टूटा हुआ है, तू मुझसे कोई प्रार्थना नहीं करता? मेरी बात सुनो, अगर आपकी प्रार्थना नहीं है तो आज का वचन ध्यान से सुन लेना, कहीं ना कहीं आप इसके अंदर आ चुके हो। पास्टर जी हमारे बंधन नहीं टूट रहे, हम चर्च बदलने लगे हैं। तू कहीं भी चला जा, तू यीशु मसीह के पास भी बैठ जा, तब भी तेरी नहीं सुनवाई होगी, क्योंकि तू उसके वचन पर नहीं चल रहा। डीएल मूडी प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास, एक बार एक व्यक्ति उनको पास आकर कहता, आज बहुत सारे लोगों की ये बात है, वो कहते हैं कि मुझे एक सिद्ध कलीसिया में जाना है, अच्छी कलीसिया में। मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी कलीसिया की पहचान कैसे होती है, ठीक है? आप भी कर सकते हैं। एक अच्छी कलीसिया वो होती है, सबसे पहली बात वहां पर सच्चाई का प्रचार होना चाहिए। जो आपको पसंद है वो प्रचार ना हो वहां पर सिर्फ गाड़ियां मिलेंगी, बंगले मिलेंगे, वीजे मिलेंगे, अब भी तुम्हारे बैंक में जाओ 2 लाख आने वाला है। नो 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 नो, ड्रामे हो रहे हैं सब। इट्स टोटली फॉल्स काम है ये। तुम्हारे बैंक में पैसे कैसे आएंगे? अगर ऐसी बात होती ना तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते, बेटा तू कुछ मत कर, खुदा ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को बरकत दूंगा, इस काम करना पड़ेगा। हालेलुया। गलत शिक्षाओं में मत आना, ये अंत के दिन है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे इधर चल जा, उधर चल जा, ये कर दे, वो कर दे, बट यू हैव टू बी वेरी मच वाइज। पहली बात, जिस कलीसिया में सच्चाई का प्रचार नहीं होता, सच्चाई नहीं बोली जाती, वहां पर मैं कहती हूँ उस कलीसिया को छोड़ दो। अगर आपको लगता है ये चर्च ऐसी है तो आप इसको छोड़ दो। मैं कहती हूँ अगर यहाँ पर सच्चाई प्रीच नहीं होती, यहाँ पर वो प्रचार होता है जो आपको पसंद है, तो आप इसको छोड़ दो। अगली बात, आपको पास्टर का चरित्र भी देखना है, क्योंकि जो आपको प्रचार कर रहा है उसका खुद का चरित्र कैसा है मायने रखता है। अगर ये 2 बातें एक चर्च में हैं, वचन सही नहीं है, चरित्र सही नहीं है, उसको छोड़ दो। पर अगर ये दोनों बातें सही हैं, वचन भी सही जा रहा है, चरित्र भी सही है, वहीं पर टिके रहना, बड़ा फ्रूट लेकर आओगे। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? नींद को मत आने देना। जिनको नींद आ रही है, शैतान तुम्हें सुला रहा है, सो जा, सो जा, ये वचन तेरे काम का नहीं, तुम आ जाओ। आज एक बंदे की मेरे को बड़ी प्रचार में जरूरत है,
शैतान पता कैसे कहता है, तू रात को भी सो, इधर आ, सुलाऊं तुम्हें, जितना सोना आज सो लो। ये बहन है ना, क्या करता है शैतान, देखो कई लोगों को रात को भी नींद, दोपहरे भी, बम भी फट जाए मोहल्ले में, वो नहीं रुकेगा, उसके बम अपने फटते हैं। क्या हो गया हमें, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारी जिंदगी पर। चलिए पादरी साहब, आप प्रचार सुनाओ, मैं ध्यान लगाऊंगा। कैसे? बस फर्क इतना है, यहां पर मैं नहीं करता। सुनिए, शैतान आता है, अभी भी आ रहा होगा किसी के पास, और पता शैतान कैसे नींद दिलाता है, जैसे चलो आप तो ठीक नहीं, जैसे आप बैठे हो ना, ऐसा को जल्दी करता है वो, जेडे बहुत रस्ट च बैठते ना, टोलब टो आज टो हाय ਇੱਥੇ बैठने हुन सुनाओ पादरी साहब। ये सिर्फ इस बहन की बात नहीं, आज वो बैठ की बेचारी फंस गई, ये कोई करते हैं, टो लबनी टो, तू चेते रख बंदिया। नहीं मैं उधर नहीं जा रही, न्याय का दिन आने वाला है। जिन्ने कंफर्ट च रहोगे ना, जिन्ने कंफर्ट च रहोगे, उतना ज्यादा मुश्किल में हैं हम। ये वचन सुन रही है, इसको आते बोल रहा है थोड़ा। आपको लगता है वो चर्च में आ सकता है? आ सकता है। तो आता है तभी तो कहीं में से निकलता है। अब ध्यान रखना कहीं आपके पास तो नहीं आ रहा वो, उसको मारना, जूती उठा के उसके मुंह पे इतनी जोर से मारा करो, उसके दांत तक तोड़ दिया करो, बोड़ा होके जाए यहां से, उसको नकली दांत लगवाने पड़े। वचन सुनते सुनते बोलते सो जा, थक गया, रात तक काम किया, सो जा। ये तो बोलती रहेगी, सो जा, ठीक हो तो गया है, बीमारी चली तो गई है, कर्जे चले तो गए हैं, तेरे लिए नहीं हो रहा वचन, तू सो जा। ये कहता है अच्छा, ये कहता है 10 पता ना लगे उन्हें बस। पर उस बेवकूफ को इतना नहीं पता, शैतान को बोल रही हूं, उस शैतान बेवकूफ को इतना नहीं पता कि जो हमारे अंदर है वो तेरे से बहुत सामर्थी है। जो हमारे अंदर है वो ना कभी सोता है, ना कभी उसको उबासी आती है। हालेलुया। अगर किसी के पास प्रचार चलते आए ना, तो क्या करोगे उसके साथ? क्या करोगे? हैं? उसको यीशु के नाम से नहीं सोऊंगा, बता। मैं कहती हूं आपको अपनी आंखों को ऐसे भी पकड़ना पड़े ना, पकड़ के बैठ जाना। लोग चाहें आपको देख के हंसें, लेकिन आप प्रभु से कुछ ले जाओगे। यही बैठ जाओ, तुम्हारी जरूरत दोबारा पड़ेगी। एक वचन पढ़िए जल्दी से मेरे साथ, मत्ती उसका 13वां अध्याय। अब सोना मत, ठीक है? याद रखना, वही सुलाने के लिए आ रहा आपको। इन दिनों में बहुत मसीह लोग सो रहे हैं, वो कहते हैं यसु आजा मैनू ले जा बदलाते। ओदा वचन पढ़ के देखो उसने क्या है। 5 कुआरियां भी सुतियां सी, ओना लेके गया ओना नू, ओ रह गया बाहर दियां बाहर। ओ लेके नहीं गया सी ओना नू, क्यों? वो भी सुतियां सी। मसीह लोगों थोड़ा कम सो, थोड़ा बोल नहीं रहे की गल, थोड़ा कम सो। हालेलुया। तो क्या करना है फिर? नहीं सोना तो मोबाइल चला ले, बंदगी करो, वचन पढ़ो। मेरे साथ पढ़ दीजिए आप जल्दी से 13 अध्याय उसकी 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है
जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, हाँ जी, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। थैंक यू ब्रदर। आज सिर्फ हम एक ही वचन पर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यीशु ने एक दृष्टांत, एक कहानी बताई कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। सॉरी, अच्छा लिखा है या लिखा? हाँ ठीक है, अच्छा बीज बोया लिखा। जब लोग सो रहे थे, आज मुझे इसी बात पर डिस्कस करना है। जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। मैं इसकी तुलना एक मसीह व्यक्ति के जीवन से करने वाली हूं कि जब एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में सो रहा होता है तभी शैतान आता है। जागते हुए कभी आपके घर में चोर आया? आप बिरयानी खा रहे हैं और पीछे से चोर आके कहता है, हेलो भाजी, तुम पता मैं कौन हूं? मैं चोर हूं। आप आगे से उसको बोलो, चोर भाजी आओ बैठो, बिरयानी खाओगे पहला? फिर वो मेरी अलमारी है, उसमें 10 लाख रुपए पड़ा, ले जाना। बताओ, हुआ कभी ऐसा कि चोर आपको मिल रहा है? पहले चोर आने से पहले क्या करता है? हैं जी, बताओ, कोई चोर है यहाँ पे? बोले नहीं। बोलो, हम सभी चोर थे, लेकिन आज खुदा ने बदल दिया है। अरे मैं भी बहुत बड़ी चोर थी। आप अपनी बात करो ना। थे ना सब चोर? करते थे ना, पापा की पॉकेट से पैसे चुराते थे ना? नहीं मानोगे तो मार पड़ेगी आगे जाके। हाँ, मेरी यस हुई तो गड्डी होगी। चलो हड़ा पास्टर भी हड़े नाल ही सी। पर आज खुदाबंद ने हमें बदल दिया है। आमीन। ये प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो जब चोर आता है वो कुछ देखता है। क्या देखता है बताओ? चोर के अंदर क्वालिटी पता है? चोरी। अच्छा, आपको मैं भेजूं, अर्श आज भाई डिंपल के घर जाना है, रात को कुछ लेके आना है, चल जूगा? ये तो बुआ खड़काओगे, भाई बुआ खोलो। चोर को ना ट्रेनिंग चाहिए। चोर आवे नहीं चोरी कर दे, ट्रेनिंग होती है उनके पास। सबसे पहली बात पता चोर क्या देखता है? वो पहले टाइम सेट करता है। वो कभी भी 8 या 10 के बीच नहीं आता। उसको पता है ये 8 के 10 कहानी घर घर की सुन रहा होगा। नहीं, मैं 10 से 12 भी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये व्हाट्सएप पे लगा होगा। उसको पता है मुझे जाना 2 से 3 के बीच में है। क्यों? क्योंकि उस समय इसके हालात ये होंगे। मैंने बोला ना, बम भी फट जाए तो उठते नहीं लोग। चोर ना पहले टाइम देखता है, फिर देखेगा चोर अब सो गया ये। कई चोर तो इतने खतरनाक होते हो ना, कई बार ना घर के बाहर ना कुछ चीजें गिराते हैं। कोई उठ के तो नहीं आया जो तो पता लग जाए नहीं उठा, और सब पक्का ये कुंभकर्ण की औलाद है, ये नहीं उठेगा। आराम से आएंगे, ताला तोड़ेंगे। कई बार तो कुछ ऐसे लोग हैं, वो क्या अपनी पत्नी साथ रखी हुई है, ये फोन, ये मोबाइल फोन, उसको भी उठा के ले जाते हैं। और सुबह कुछ लोग हमें, सिस्टर जी मेरा फोन चोरी हो गया। कहां से? बिल्कुल बगल में रखा था। इतनी जरूरत चोर की, तुम्हारे बगल से तुम्हारा आईफोन ले गया। इतनी कैसे जरूरत होगी? ओ, कमी तो मुझ में है, मैं सो रहा था। चोर केवल उसी घर में जाता है जहां पर अधिक नींद आती है लोगों को, या लोग अपने घर में से एब्सेंट है, घर में नहीं है। आ जाओ इधर वचन में। प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अच्छा बीज बोया। जब लोग सो रहे थे तो शत्रु गेहूं के साथ जंगली बीज बोकर, रुका थोड़े ना वहां, बीज बोकर। शैतान आपकी जिंदगी में बीज बोता है, वो रुकता नहीं है। उसका काम सिर्फ बीज बोना है। शैतान का काम क्या बोलो? हाँ, अब उसको पानी कौन देता है? हाँ, उसको बढ़ाता कौन है? शैतान का काम कितना है? बीज बोना। फॉर एग्जाम्पल, आइए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रैक्टिकल वो क्या करता है।
इस बहन को बहुत खांसी जुकाम लगा, इसको खांसी लग गई, इसको लगी नहीं, इसको लगाई है अभी मैंने, इसको खांसी लग गई ना। पहले क्या हुआ बहन? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी खांसी हुई अभी। क्या हुआ तुम्हें? अब इसको खांसी है अभी, देखो इसको क्या है अभी, अभी देखना, ये धम समझो ये शैतान करवा रहा है आज। अभी इसको प्रैक्टिकल समझना कि हो क्या रहा है। इसको भी क्या लगी है? सब बोलो क्या लगी है अभी? नजर आ रही है ना? ये सीजन कोरोना का चल रहा है। कोरोना से तो कोई इन्नी भी खांसी मारदा से ना, ओदे अंदर ही नप लेंदा सी। और सबसे ज्यादा खतरा हमारे लिए था क्योंकि हमें बुलाते कोरोना वाले लोग थे। आप तो आ ही सकते हो ना, आप तो कहते हो आग में भी आपका खुदा बचाएगा। मुझे तो लोगों ने पता कैसा चैलेंज किया था, मास्क क्यों लगा रहे हो, आपका खुदा बचाता नहीं है। खुदा ने बुद्धि भी दी है। खांसी अभी देखना, इसको खांसी लगी है, करी जाओ खांसी, ठीक है। तुझे कोरोना हो गया है, ये शैतान बोल रहा है, तुझे कोरोना हो गया है। इसको बोला पहले क्या थी, अब इसको पूछ क्या हुआ तुम इतनी खांस कर रहे हो। समझे आप? समझ नहीं लगी? पहले ये बहन को खांसी थी, लेकिन जब शैतान ने बीज बोया कि नहीं तुझे कोरोना हो गया, इस बहन ने इस बात पर विश्वास कर लिया और लोगों के बीच में जाकर वही कहने लग पड़ी। और सच्चाई में थैंक यू, ऐसे ही कई लोगों को कोरोना हुआ है। शैतान ने उनको जाकर बोला, आज शैतान यही करता है, बोलता है तुझे ये हो गया है, गिल्टी निकल आई, तुझे कैंसर हो गया है, मुझे अब कैंसर हो गया है। बाइबल में लिखा जब लोग सो रहे थे शत्रु बीज बोकर चला गया। आज भी प्रियजनों, अगर एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में सो रहा है, उसे प्रार्थना के साथ कोई लेना देना नहीं, उसे चर्च में आने के साथ कोई लेना देना नहीं, उसको संगति में आने के साथ कोई लेना देना नहीं। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ कहने दो, आपका हिस्सा एक सोए हुए व्यक्ति के समान हो चुका है और शत्रु आपकी जिंदगी में बीज बो रहा है। आपको आज चाहे नजर ना आए, आपको लग रहा हो कुछ भी गलत नहीं हो रहा, पर मुझे कहने दो वो समय आने वाला है जब आपको गलत होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो बीज बो रहा है। जब लोग सो रहे हैं, अगर एक मसीह व्यक्ति अपने जीवन में सोया हुआ है, अगर कोई वॉलंटियर अपने जीवन में सोया हुआ है, उसको प्रार्थना के साथ अब कोई लेना देना नहीं है, उसको खुदावंद के साथ अब कोई लेना देना नहीं है, तो मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि शत्रु आएगा और बीज बोकर, क्या बीज बोएगा, वो तेरे बारे में ऐसा बोलता है, वो तो तुझसे नफरत करता है। किसके बीच है नफरत? देखो पवित्र आत्मा के फल पता है किसी को क्या है? प्रेम, शांति, सहनशीलता, एंड सहनशीलता, आत्म संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं। अब उसके उल्टे बनाओ, शैतान का फल क्या है? नफरत, क्रोध, दुश्मनी, लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं, ये सब शैतान के फल हैं। प्लीज लिसन टू मी समबडी, खुदावंद इस सुबह के समय किसी के बीच निकालना चाहता है जो शैतान के द्वारा पाए गए हैं। प्रियजनों, अगर आप अपनी जिंदगी में सोए रहे, अगर आप अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन में रहे, तो शत्रु बीज बोकर चला जाएगा। मेरे साथ एक जल्दी से एक वचन पढ़ देंगे? प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति, आई थिंक पढ़ दीजिए आप ऐसे ही, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसकी 7 में देखो, यहाँ पर ना प्रभु का दास वचन सुना रहा था। आई थिंक सो पतरस है, पौलुस है, देखना पौलुस है शायद, यस 7 में आपने क्या बोला? 19 है ना? प्रेरितों के काम उसका 19 खोला, उसका पढ़ दे 7 में। एक सेकेंड यस, आप नहीं, सॉरी मैंने 20 का बोलना है, सॉरी 20 पढ़े, 20 अध्याय उसकी 7। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। क्या प्रभु का दास वचन कब तक सुना रहा है? सुन लोगे आधी रात तक वचन? आज रात जो चलता रहने दिए हैं।
यहाँ पर प्रभु का दास वचन कब तक सुना रहे हैं ब्रदर? आधी रात। हाँ जी आगे। ये भी कौन सी बात हो रही है? आधी रात। सॉरी चोर भी कब आता है? याद रखना ये आधी रात बड़ी खतरनाक रात होती है। आधी रात ही होती है जो प्रभु के साथ हम समय बिता सकते हैं। आधी रात ही होती है जब शैतान हमारा नुकसान कर सकता है। आधी रात। हाँ जी वचन सुना रहे थे। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। हाँ जी। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। हाँ जी। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। वचन सुन रहे हैं। सॉरी कहाँ बैठा हुआ? बेटा खिड़की में। ये व्यक्ति वचन सुनते सुनते क्या हुआ? सारे बोलो सो गया। वचन सुनते सुनते। आज के बाद कभी वचन सुनते सुनते मत सोना। यहाँ पर ये व्यक्ति वचन सुनते सुनते खिड़की से गिर पड़ा। यहाँ पर प्रभु का दास वचन सुना रहा है और ये व्यक्ति खिड़की से वचन सुनते सुनते नींद इतनी हैवी हो गई, गिर पड़ा। बाइबल कहती है जमीन पर गिरकर मर गया। वो बात की बात है कि पौलुस ने जाकर उसको हग किया, उसके ऊपर लेटा और वो जीवित हो गया। ये देखो नींद क्या आज मसीह लोगों में, आज मसीह लोगों का हाल। वचन सुन रहे वो व्यक्ति वचन सुनते सुनते सो गया और खिड़की से गिर गया और मर गया। आज बहुत सारे लोगों को वचन सुनते हुए नींद आती है, प्रार्थना करते हुए नींद आती है। अच्छा कभी काम पर नींद आई है? गाड़ी चला नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्टिवा चलाते हुए नींद आ रही है। हम जा रहे हैं पिक्की पेंट और रास्ते में नींद आ रही है, तो फिर किधर जाएंगे हम? नहीं आ रही ना नींद, तो फिर प्रार्थना में नींद क्यों आ रही है? प्रियजनों शत्रु बीज बो रहा है। समझो प्रभु से कहो परमेश्वर मेरी बुद्धि खोल ताकि मैं उसके बीजों को समझ सकूं और समझू ना बल्कि उखाड़ के फेंक दूं। सबसे बड़ा बीज आज जो वो डाल रहा है मोबाइल फोन है। वो कहता तो अपना टाइम इस पे स्पेंड कर, टाइम इस पे स्पेंड कर, टाइम इस पे स्पेंड कर, क्योंकि इसको पता है जब तू इस पर टाइम स्पेंड करेगा तू अपने आप अपने खुदा से दूर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। नीति वचन 20:13 उधर जाना मत, सुनना सिर्फ। वहां लिखा है नींद से इतना प्यार मत कर, तू गरीब हो जाएगा। गरीब हो जाएगा तो अगर तू ज्यादा सोएगा तो। चर्च खत्म हुई, अब घर जाएंगे, रात को पिज्जा खाएंगे, फिर दोपहर में सोएंगे 2 घंटे, फिर उधर उठेंगे, इधर की बातें उधर करेंगे, फिर घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ, फिर रात को 12 बजे तक सोएंगे। ये एक मसीह जीवन है। संडे को मैं स्वर्गदूत, सोमवार से शनिवार तक पता नहीं कौन सा दूत। हालेलुया, समझिए मेरी बात को। यहां से जाने के बाद जो सीखते हो कभी उसके बारे में बात की है? हाँ नहीं किए। मुझे पूछो इधर की बातें उधर। चर्च के बाद ही लोग मसले ले आते हैं मेरे पास। कोई वचन की बात नहीं करता मुझसे। सिस्टर जी आज का वचन ने ना मुझसे बात की है, मेरी मदद करो मैं ऐसा बन जाऊं। सिस्टर जी मेरी बात सुनो, मैंने ना उन्हें इंज किया। अच्छा सिस्टर जी मेरी बात सुनो, इत्थे पीड़ होती है। सिस्टर जी इत्थे होती है। क्या हो रहा है? वचन के बारे में मीटिंग खत्म होने के बाद जब आप ऊपर खाना खाने जाते हो बात करते हो। ओके ब्रदर्स, मीटिंग ओवर हो गई है, अभी मत उठ जाना। अब आप खाना खाने जा सकते हो। पास्टर भेजते ना यहाँ से, चल छेती चल नहीं सीट मलिए बैठे। और सुना ठीक है? गल करो हो ठीक है भैना। सारा वचन ही ना मैनू ही लाता ही अज। और सुना तू होर भी किते जानी नहीं किसी चर्च? अच्छा अच्छा आ पता नहीं कुलदीप भाई ने अज की बना, इन्हें लंगर च पता नहीं अज की बनाया होगा। ओला कड़ी चौल ही बनाए, फिर इन्हों सब्जी नहीं लभदी कोई और। शैतान खड़ा होके कह रहा वाह
करता हूं। जबकि चाहिए क्या था, प्रभु क्या चाहता था, जब ये बैठे, सिस्टर वचन सुने आज, तू की फैसला लेनी है, मैं फैसला लेती हूँ, मैं ना आज के बाद फोन नहीं चलाऊंगी, तू भी चलाई, तू भी ना चलाई, ठीक है? और हम ना कम सोएंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है? चल रोटी खा, खाना खा के घर जाके ना अपना जो भी तूने करना है काम करके प्रेयर करेंगे, खुदाबंद ताड़ी मारेगा। वेल डन। समझ आई? उठ जाओ, खुदाबंद के लिए ताली मार दो एक। हम डिस्कस क्या करते हैं? मैं तो आपको एक और सलाह दूं, अगर आपसे खुदाबंद की बातें नहीं होती तो चुप भी रहा करो, चुप भी रहो। नकारात्मक बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर चुप कराना जानता है, पता है आपको? कई बार खुदाबंद दुखी हो जाता है, उसको हमें गूंगा करना पड़ता है, पर ये नौबत कभी आए ना। बाइबल में हुआ है, जकरिया को परमेश्वर ने गूंगा कर दिया था, क्योंकि जब उसके घर बेटा होने वाला था, वो बार बार कहता था, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी तो बांझ है। प्रभु कहता पहला तो तू मुंह बंद कर। उसको गूंगा कर दिया, पता कब तक? जब तक उसके घर बेटा हो नहीं गया। बाद में जब यूहन्ना नाम रखा गया तब उसकी जुबान खुली। कई बार हम बहुत नेगेटिव बोलते हैं, ऐसा होना ही नहीं है। हालेलुया। आज मुझे लगता है कलीसिया बदलेगी। आमीन, हालेलुया। मुझे यही तो चाहिए, कलीसिया की यही तरक्की हो। हम क्या बातें करते हैं? हम बहुत बातें करते हैं। बाइबल में लिखा है, जहां अधिक बातें होती वहां अपराध हो जाता है। और हम बातें पता किसकी करते हैं? ज्यादातर तो अपने पादरी की करते हैं। आज ना इन्होंने ऐ कहता, ऐ कहता, ऐ कहता। पंछी तुम्हारे यहीं पे बैठा सुन रहा है, ये उड़ के थोड़ी देर बाद मेरे पास आने वाला है। वचन की बातें करो दूसरे के साथ, ये वचन आपको बड़ी तरक्की दे जाएगा। जब खाना खाने बैठते हो ना, मैं कहती हूँ खाना क्या, जब यहां से जाते भी हो तब भी डिस्कस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। आज फैसला, तू भी ले फैसला, ब्रदर तुम भी लेना फैसला, ओके? मैं भी लूंगी। आप फैसले लो, आपके फैसले आपके लिए एक बहुत बड़ी डेस्टिनी को तैयार करने वाले हैं। आज का फैसला आपके लिए एक बहुत बड़ी तरक्की को कायम करने वाला है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रियजनों, बाइबल में से आप देख सकते हैं, मैं 10 मिनट और लेना चाहूंगी, इसके बाद हम आज के वचन कवर करेंगे। जहां जहां कोई व्यक्ति सोया उसके ऊपर शैतान का अटैक हुआ। मैं आपको ये नहीं कह रही आज के बाद आप सो ही ना, बाद में आप 2 बजे मुझे फोन कर रहे हो, हेलो सिस्टर जी की करते पे हो? सुत्ती हैं भरावा, मैं तो नहीं सुता। जिस दिन से आपने प्रचार किया मैंने तो सोना ही छोड़ दिया। बड़े खतरनाक लोग हैं बहन इस सेवकाई में। फिर 2:30 बजे फोन आ जाए, टरन टरन, अब क्या हुआ सिस्टर जी, आप तो नहीं सोए? मैं भी बहुत कम सोती हूँ, मेरा पीछे बैठा ना, वो आप सुबह सोता है, दिन रात को जगाता है। हालेलुया। बुद्धि से काम ले मेरे भाई, सोने का टाइम सोने को, खाने का टाइम खाने को, वचन का टाइम वचन को। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हो मेरी आत्मिक तरक्की हो? मैं तुम एक गल दसा, जिस बंदे की आत्मिक तरक्की हो गई ना, उसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह जीवन का मुकुट देगा। ओ क्या नजारा होगा! यीशु मसीह खुद उठाएगा वो मुकुट और आपके सिर पर रखेगा। वो कहेगा, वो याद रखेगा, आज कितनी तारीख है? 10 तारीख। परमेश्वर कहेगा 9 तारीख को जो प्रचार किया गया था, उस प्रचार के बाद तूने फैसला ले लिया, उसी दिन से मैंने तेरा नाम यहाँ पर लिख लिया कि जब तू ऊपर मेरे पास आएगा मैं स्वयं अपने हाथों से तुझे मुकुट दूंगा। कितने लोग आज नाम लिखवाना चाहते हो? प्रभु मेरा, प्रभु प्लीज यहाँ पे चलता है। सिस्टर जी प्लीज, सिस्टर जी चलता है, वहां नहीं चलता। प्रभु जी मैं वही प्रभु वही हूं। प्रभु वही चर्च में बड़ी सी एलसीडी गिफ्ट की थी, पहचाना प्रभु? प्रभु कहता इधर आओ, पहचानना। दूसरा, प्रभु मैं वही जिसने चर्च को बड़ी गाड़ी गिफ्ट की थी, पहचाना प्रभु? तू कौन है? तू भी साइड में हो। पीछे खड़ा एक व्यक्ति, प्रभु मैंने सिर्फ तेरे वचन पर चला हूं,
जो तेरे सेवकों ने सिखाया, चाहे मुश्किलें आई चाहे परेशानी आई, उस वचन से कभी नहीं हिला, तेरे वचन पर चलता रहा। यीशु मसीह कहेगा, इधर आ, स्वर्ग के राज्य में तेरा स्वागत है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। जिसने प्रभु के लिए खोया है वो प्रभु से बहुतायत से पाएगा। बाइबल कहती है समसोन भी सो रहा था। He was resting in the lap of दलीला। वो दलीला की गोदी में सो रहा था। उसकी लतें काट दी गई। पता है ना, शत्रु आया, उसकी सारी ताकत छीन के ले गया। यही कर रहा है शैतान। जैसे ही आप उसको ढील देते हो, गुड्डी नु ढिल देंदे तो गुड्डी बहुत गांह चल जाती ना, जिंदगी को भी ढील देते हो तो जिंदगी बड़ी आगे निकल जाती है पाप में। इस जिंदगी को ढील मत देना, इस शरीर को ढील मत दो। जो जो ये शरीर मांगता है इसको मत दो, ये उन चीजों का आदी हो जाएगा। मत दो इसको हर एक वो चीज जो ये मांग रहा है। रात को 1 बजे उठ के तुम्हें ये शरीर कहता है आज मुर्गा नहीं खाया तूने, मुर्गा मंगवा ऑनलाइन। मत मांगो इसकी बात, ये तुम्हें बीमार कर देगा, ये तुम्हें खत्म कर देगा अगर तुम इसकी सारी बातें मानोगे। कई लोगों ने शरीर को इतना एक्टिव किया हुआ है कि पवित्र आत्मा साइड में चुप करके बैठा हुआ है। वो ये कहता है इसने मेरी सुननी तो है नहीं, सुनता तो है नहीं, मैं इसको कितनी बार बोलता हूं उठ के दुआ कर ले। आमीन। बाइबल कहती है यीशु मसीह कभी हारे थे? बताओ, हाँ हारे थे यीशु मसीह कभी? आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं हारे थे। और हम उसी यीशु के बच्चे हैं। वेरी गुड। अगर बाप नहीं हारा तो बच्चे भी नहीं हारेंगे। यीशु के साथ रहने वाले चेले हार गए थे, पर पता है आपको? पता है कि नहीं? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जब एक व्यक्ति जिसके बच्चे को मिर्गी आती थी, जब वो चेलों के पास लेकर गया तो चंगा नहीं कर पाए। बाद में यीशु को कहते तेरे चेले देखे काम दे नहीं गए ना, तो इन्होंने रखे। प्रभु कहते हैं ये दुआ ही नहीं करते। आपको पता चेले क्यों नहीं निकाल पाए थे दुष्ट आत्मा? मैं तो अपने चेलों को बोल रही हूँ, कुछ समय के लिए हम मिनिस्ट्री के लिए शायद बाहर जा रहे हैं, आपको चर्च संभालना है। और मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन हम आउट हुए मिनिस्ट्री के लिए, उसी दिन इस चर्च में दुष्ट आत्मा वाले लोग आने वाले हैं। करेंगे जो, फिर निकालना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो हम तुम्हें निकालेंगे आगे। समझी बात को? ये बात चल रही है, हमारी डिस्कशन चल रही है टीम के साथ। हालेलुया। कहीं वो ही हालात ना हो जाए कि जब हम वापस आए तो कोई कहे निकले नहीं साढ़े बंदे को, इन्हें तो लत्ता मार दिया। निकल निकल एटले आ निकल निकल। ऐसी बातें ना सुने। हम ये सुने तुम्हारे बारे में कि सिस्टर जी जब आप गए, यहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसको सांगलों में बांध के लाए। जब आपके सेवादारों के पास लाए, इन्होंने छुआ भी नहीं। मैं चाहती हूँ ऐसी अनॉइंटिंग आपकी लाइफ से रिलीज हो। आप सिर्फ एक हो, यीशु के नाम से निकल, और वो सांगलों वाला इंसान उसी समय चंगा हो जाए। ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से, आपके द्वारा ऐसा होगा, सबके द्वारा ऐसा होगा। हालेलुया। क्योंकि हमें मिल के प्रभु का राज्य बढ़ाना है। हालेलुया। समझ लग रही है? यीशु मसीह ने एक बार अपने चेलों, पता आपको चेले वीक क्यों थे? वो बताने लगे क्यों कमजोर थे। रहते तो यीशु के साथ थे ना, रहते थे ना यीशु के साथ। 24 घंटे यीशु मसीह के साथ ही होते थे। अपना परिवार छाड़ा है ऐसी, साइड में रहो, मुझे यीशु के साथ रहना है। यीशु के साथ थे, पर अनॉइंटिंग क्यों नहीं आ पाई? पता क्यों? जब भी यीशु मसीह उनको कहते थे ना प्रेयर करो, सो जाते थे। आज भी दुआ की, दुआ की, समझी? इसलिए वो वीक हो गए थे, क्योंकि जब भी यीशु ने उनको कहा प्रेयर में बढ़ो, वो सो जाते थे। हालेलुया। आज फरवरी महीने में फैसला लो कि मैं कम सोऊंगा। चर्च में तो सोऊंगा ही नहीं ना। हालेलुया। चर्च में तो घर में सोऊंगा, जो सोने का समय परमेश्वर ने बनाया है।
बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल कहती है एक और लास्ट बात, पौलुस और सिलास जब मारे गए थे, मारा था ना उनको, वचन जब वो वचन सुना रहे थे उनको मारा गया था, पता आपको? और बाइबल कहती है उनको जेल खाने में बंद कर दिया गया, उनके हाथ काठ में ठोक दिए गए थे, हाथ और पांव काठ में ठोक दिए गए थे, वो दर्द में थे। हालेलुया। अच्छा मुझे बात बताओ, जब दर्द होती है कभी पेट में और सिर में, नींद आती है? देखो जब दर्द होती है तो नींद नहीं आती, तो फिर हम खुदावन से ये कहें प्रभु मैंने दर्द 24 घंटे लाई रख ताकि मैं प्रार्थना तो कर सका? नहीं ना, नहीं चाहिए दर्द। बाइबल कहती है जब खुदावंद के दो दास दर्द में थे, वहां पढ़ के देखो, वहां वो ये वर्ड लिखा हुआ है, आधी रात को जब लोग सो रहे थे तो पौलुस और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। आपने सुना वहां पर हुआ क्या था? क्या हुआ था वहां पे? भरा बोलो क्यों आए थे? हाँ, भूचाल आ गया सी। पौलुस और सिलास जब जेल खाने में थे, वो भूचाल आया और उनके सारे जो संगलियां थी वो टूट गई थी, वो आजाद हो गए थे। ऐसे कैसे आजाद हो गए भाई? हुए कैसे आजाद? आजाद इसलिए हुए कि जब लोग सो रहे थे ना, वो प्रार्थना कर रहे थे। सुनिए सुनिए, किसी भी तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति के पास अगर आप जाओगे ना, वो बोलेगा मैं अपना तंत्र मंत्र आधी रात को करता हूं, क्योंकि उस समय दुष्ट आत्माएं एक्टिव होती हैं। तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति, लोगों को मौत देने वाला व्यक्ति जाग रहा है, यहां पर जीवन देने वाले लोग सो रहे हैं। अगर ये जीवन देने वाले लोग आधी रात से उठना शुरू कर दें, तो मैं आपसे कहती हूं आपका मोहल्ला मसीहत मोहल्ला कहलाया जाएगा। यस, लोगों को जज करना बंद करो। हम कहते नहीं ये कट्टर है, इसने कभी प्रभु में नहीं आना। भाई अपनी तरफ देख, तू भी कट्टर ही था। आज से अगर आप अपनी नींद को थोड़ा साइड करके शत्रु के बीज उखाड़ के प्रार्थना करनी शुरू कर दो, तो आपको सच कहती हूं आप शैतान को उसकी जड़ों से हिलाओगे, जड़ों से। समझ रहे हो? कोई चीज ऊपर ऊपर से काटो तो फिर उग जाती है, राइट? सही है, ऊपर ऊपर से उखाड़ो, लेकिन जब उसको जड़ से उखाड़ो तो उसको उसका उगने का कोई। आप लोग अगर ऐसे बन जाओगे जो आधी आधी रात को उठ के प्रार्थना करेंगे, मोबाइल से आजाद होंगे, शैतान की जड़ें आप खुद उखाड़ोगे। आमीन। जोरदार ताली यीशु मसीह की महिमा के लिए।